बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई समोसों की मज़ेदार और यूनिक सी बहुत ही खूबसूरत रेसिपी। जब ये आप समोसे बनते हुए देखेंगे ना तो आपका फ़ौरन से दिल चाहेगा कि मैं इसे अभी बना दूँ। बेहद आसान रेसिपी है जिसे बनाकर आप फ्रीज़र कर सकते हैं तकरीबन 1 माह के लिए। जब भी आपका दिल चाहे तो इसे फ्रीज़र से निकालें और फ्राई करके बनाएं और खा जाए। तो इस रेसिपी के नाम है फ्लावर समोसा, जो बेहद क्रिस्पी और क्रंची और बहुत ही मज़ेदार है। इसे देखने के लिए आपने वीडियो को देखना है लास्ट तक। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है मैदा 2 कप। इसे मैंने छान के डाल लिया है। मैं इसके अंदर डालूँगी घी। 3 से 4 चम्मच घी के इसके अंदर मैंने डाले और साथ थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा नमक। 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर मैं नमक डाल दूँगी और 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैं अजवाइन का हाथों के साथ मसल के ना इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि समोसों के अंदर जो अजवाइन का फ्लेवर है ना बहुत ही मज़े का लगता है। आप अजवाइन लाजमी डालें। उन चीज़ों को पहले मैं हाथों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से हाथों में आपने इसे मसल के ना पहले ना चीज़ों को मिक्स करना है। ये देखिए हाथों में आपको नज़र आ रहा है इसकी गुठलियाँ बन रही हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मैं गूंद लूँगी आटे की तरह। बिल्कुल इसे हमने आटे की तरह गूंदना है। आटा थोड़ा सा नरम होता है ना, तो हमने थोड़ा सा इसे सख्त रखना है, आटे से ना सख्त रखना है, ताकि जो हम फ्लावर समोसा बनाए ना इसकी शेप ना अच्छी तैयार हो। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को मैं गूंद लूँगी। यहाँ पे आटे को मैंने गूंद लिया है और ये देखिए इसे मैं ढक के रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि हमारा आटा जो है ना ठहर जाए। तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। एक बड़े साइज़ का आलू है, इसको मैंने उबाल के मैश कर लिया है। साथ में इसके अंदर डाल दूँगी चिकन। 250 ग्राम मेरे पास चिकन है, इसको भी मैंने उबाल के ना छोटे छोटे क्रश करके ना इसके अंदर मैंने डाल दिया। ये देखिए अब मैं साथ इसके अंदर डाल दूँगी कुछ मसाले, सब्ज़ मसाले और साथ दूसरे मसाले। सिंपल से थोड़े से मसालों से ये तैयार होगी। एक छोटे साइज़ का प्याज मैंने काटा है, वो इसके अंदर डाल दिया और साथ में इसके अंदर डालूंगी हरी मिर्च। एक ही मैंने हरी मिर्च ली है, ब्रीक ब्रीक मैंने काटी है, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी और साथ डालूंगी हरा धनिया। आपको अगर तेज़ मिर्च पसंद है तो आप 2 मिर्चें भी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर 1 ही डालूंगी। साथ मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। अब कुछ खुशक मसाले डालेंगे जो बहुत ही कम मिकदार में होंगे। बेकरी स्टाइल समोसे हमने तैयार करने हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर हमने तेज़ मसाले डाले तो वो मज़ा नहीं आएगा। बेकरियों में जो समोसे मिलते हैं ना वो इसी तरह तैयार होते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे समोसे तैयार होंगे। आधा टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया, क्योंकि नमक मैंने पहले चिकन के अंदर भी डाल दिया था जब मैंने इसे उबाला था। और साथ आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का डालेंगे। इसके अलावा मैंने कोई मसाला नहीं डालना, सिर्फ नमक, काली मिर्च और हरी मिर्च के अलावा कोई मसाला इसके अंदर नहीं जाएगा। इन सब मसालों को अच्छी तरह से हाथों से मसल कर मैंने ना मिक्स कर लेना है, ताकि सारे मसाले और ये चिकन और आलू है ना यकजान हो जाए। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से क्रंची से हमारे ये फ्लावर समोसे तैयार होंगे। बिल्कुल आप इसे किसी हल्की फुल्की पार्टी में या किसी छोटे से इवेंट पे आप बना के रख सकती हैं, सबको बेहद पसंद आएंगे। यहाँ पे देखिए मेरा मटेरियल सारा तैयार हो चुका है इसकी फिलिंग समोसों की। अब जो मैंने मैदे को गूंद के रखा था ना, इसके मैं पहले ना 2 पीस करके ना आधा आधा करके इसके 2 पेड़े बना लूँगी। जैसे हम आम पेड़ा बनाते हैं ना नॉर्मल, इसको 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया। 2 पेड़े बना लेंगे ताकि इसकी रोटियां हम बना सकें। बिल्कुल जैसे पेड़ा रोटी का बनता है ना नॉर्मल, बिल्कुल वैसे ही हमने पेड़ा तैयार कर लेना है। हाथों से घुमा घुमा के यहाँ पे मेरे 2 पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ मैदा डस्ट करूँगी खुशके के तौर पर। इसके ऊपर एक पेड़ा रखो के इसकी रोटी तैयार कर लूँगी। जैसे हम आम रोटी बेलते हैं ना, बेलने की मदद से इसकी रोटी को हमने बेल लेना, बड़ी सी रोटी बना के। ना ज़्यादा मोटी होनी है ना ज़्यादा पतली होती हैं, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा मोटी बनाएंगे ना तो ये जो हमारे समोसे ना क्रिस्पी नहीं बनेंगे। हमने समोसों को बनाना है क्रिस्पी, जिसके लिए मैं आपको अभी रोटी बना के दिखाती हूँ कि कितनी मोटी और कितनी पतली हमें चाहिए। ज़्यादा मोटी नहीं रखनी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ रोटी बना के कि मैंने इसको कितनी पतली रखा है। ये देखिए रोटी मेरी बड़ी सी रोटी तैयार हो चुकी है और मैं आपको उठा के दिखाती हूँ कि मैंने इसे कितना पतला रखा है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, बस इतनी पतली हमने रखनी है। अगर हमसे ज़्यादा मोटी होगी ना तो ये हमारे जो समोसे हैं ना क्रिस्पी नहीं बनेंगे और मज़े के भी नहीं लगेंगे। अब एक गिलास या किसी ढक्कन की मदद से ना इसको मैंने ना ऊपर रख के ना इसके छोटी छोटी रोटियाँ बना लूँगी।
इस तरह ये होगा कि एक ही साइज़ की सारी रोटियां बनेगी और बहुत जल्द आसानी से बन जाएंगी। अगर आप इसके छोटे छोटे पेड़े करके अलहदा से छोटी छोटी बनाएंगी ना तो उससे टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इस तरह ये बहुत ही जल्द बन जाएगी। एक रोटी बना के इसके अंदर से कितनी ज़्यादा हमने रोटियाँ निकाल लेनी है। ये देखिए अब ये आसानी से उतर जाएगा। इसको उतार के ना हम जो नीचे से पीस रह जाएंगे ना इसको हम ना इकट्ठा एक साइड पे कर देंगे। ये जो उतर है ना इसको भी हमने वेस्ट नहीं करना, इसकी भी हम और रोटियां बना लेंगे। पहले जो दूसरा आटा रह गया ना आधा उसकी भी रोटियां बनाएंगे, फिर इसको इसके साथ मिक्स करके एक रोटी और बन जाएगी। इसके भी अंदर से समोसे निकल आएंगे। और यहाँ पे देखें मेरी रोटियां तैयार हो चुकी हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसी तरह मैं सारी रोटियां तैयार कर लेती हूँ। फिर एक ही दफ़ा इस समोसों की फीलिंग इसके अंदर ना डाल दूँगी। थोड़ी सी डस्ट नीचे रख दूँगी ताकि आपस में रोटियां चिपके ना। डस्ट लगा के इसके ऊपर रख देंगे, फिर ये चिपकेंगी नहीं, आसानी से उतर जाएंगी। सारी रोटियां तैयार हो चुकी है। अब हम ना रोटियों के अंदर ना समोसों की फीलिंग बनेंगे। एक रोटी के पले उठा के यहाँ पे रखेंगे, इसके अंदर मैं फीलिंग डालूंगी। हाथों के साथ प्रेस करके ना 101 जैसा कर दूँगी पहले। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ से जो मैंने फिलिंग बनाई है ना इसको मैंने छोटे छोटे गोल गोल ना रोल बना के ना ये देखिए छोटे छोटे इसको कोफ्तों की जैसे ना छोटे छोटे बना के इसके अंदर रख दिए, क्योंकि हमने इसके फ्लावर बनाने हैं। ऊपर गोल आएगा ना तो उस बहुत ही खूबसूरत लगेगा। एक और रोटी को पकड़ेंगे इसके ऊपर लगाने के लिए। पहले इसकी साइडों पे मैं उंगली की मदद से हल्का सा पानी लगाऊंगी। पानी लगाने से ये होगा कि जिसके ऊपर मैंने रोटी रखनी है ना वो अच्छी तरह से ना चिपक जाएगी। चारों तरफ से पानी लगा दिया, दूसरी रोटी को इसके ऊपर लगा के जोड़ देंगे। बहुत ही आसान है, बनाने में भी आसान, देखने में खूबसूरत और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार। ऐसे रोटी को ना चारों तरफ से इसके अंदर मैंने अच्छी तरह से ना जोड़ देना। और ये देखें इसके ऊपर ये बन रहा है ना, ये देखें बिल्कुल चारों तरफ से इसको हमने अच्छी तरह से सील कर देना। ये देखिए माशाल्लाह से सील हो गया। मैंने छुरी को पकड़ के इसके किनारों को ना छोटे छोटे ना तकरीबन 6 से 7 पीस काट लेने ताकि इसकी पत्तियां बन जाए। पत्तियां इसके ऊपर लगेंगी ना तो हमारा फ्लावर तैयार हो जाएगा। आप देख लीजिएगा जितनी पत्तियां आराम से बन जाए ना। पहले मैंने चारों तरफ से लगा दिया, दरमियान के अंदर से ना इसका कट लगा दूंगी। पत्तियां ऊपर करने के लिए ना इसकी पत्तियां लगेंगी तो ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर हमारा तैयार हो जाएगा माशाल्लाह। ये देखिए आप अंदाजे से लगा लीजिएगा जिस तरह आपने लगानी है, जितनी आपके समोसे के ऊपर लग जाए। ये देखिए तकरीबन 6 से 7 मेरी पत्तियाँ कटी हैं। अब मैं इस पत्तियों के ऊपर हल्का सा पानी फिर उंगली के साथ लगा दूँगी। हल्का हल्का पानी लगा दूँगी पहले से ना ताकि ये आपस में ना अच्छी तरह से चिपक जाए। पानी को लगा दिया। मैं आपको बताऊँगी कि इसकी हमने पत्तियाँ कैसे लगानी है। यहाँ से एक पत्ती को उठाएंगे और दोनों तरफ से इसको खींच के ना इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। खींच के लगाना है। यहाँ पे दूसरी पत्ती को उठाया, ऐसे ही खींच के इसके ऊपर लगा दिया। पकड़ पकड़ के एक एक पत्ती को इसके ऊपर लगाते जाएंगे और हमारा फ्लावर बड़ी आसानी से ये देखिए तैयार हो रहा है। ये देखिए कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है फ्लावर बनाना। बहुत ही आसानी से ये फ्लावर बन जाता है। सारी पत्तियों को ऐसे मैंने पकड़ पकड़ के ना इसके ऊपर लगा देना। माशाल्लाह इतना प्यारा हमारा फ्लावर तैयार होगा। कितनी आसानी के साथ देखे तैयार हो रहा है, कोई मुश्किल ही नहीं है। आराम से घर में बच्चियां बैठ के इसे आराम से बना सकती हैं। ये देखें अब मैं जो इसके ऊपर सब बना हुआ है ना गोल सा, इसके ऊपर हल्का सा पानी लगाऊंगी उंगली के साथ और इसके ऊपर ना थोड़ी सी कलवंजी लगा दूंगी। आपके पास अगर काले तिल है तो वो भी लगा ले, लेकिन मैं ना इसके ऊपर कलवंजी लगाऊंगी। कलवंजी से एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। एक फ्लावर समोसा मेरा तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। अब इसी तरह मैं अपने सारे समोसे फ्लावर समोसे तैयार कर लूँगी। ये देखें सारे मेरे समोसे फ्लावर तैयार हो चुके हैं। मैं इसे फ्राई कर लूँगी। पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया हुआ है गर्म करने के लिए। देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। इसे मैंने मीडियम आंच पे फ्राई करना है, ना फुल आंच पे ना लाइट आंच पे। इसको मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसे तेज़ आंच पे फ्राई किया तो ये कलर तो इसका आ जाएगा लेकिन वो क्रंचीपन नहीं रहेगा। और लो पे भी नहीं, सिर्फ मीडियम आंच पे बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि चीज़ें जो हमने इसके अंदर डाली है ना वो तकरीबन पकी हुई हैं। बस हमने इसको कलर देना है मैदे को ना बहुत खूबसूरत सा। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसे ऐसे पकने देंगे। अभी इसकी साइड नहीं चेंज करेंगे जब तक कि इसका नीचे से अच्छा सा कलर ना आ जाए। अब क्या करूँगी, एक चम्मच की मदद से थोड़ा सा ऑयल पकड़ूंगी और इसके ऊपर डाल दूँगी ना सारे समोसों के ऊपर।
ताकि कलवंजी जो है ना ऊपर अच्छी तरह से ना लगी रहे, हिले ना। माशाल्लाह से बड़े मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत से ये समोसे तैयार होंगे। और यहाँ पे देखिए इसे पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गया। मैं आराम से पकड़ पकड़ के ना इसकी साइड चेंज कर लूँगी ताकि दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाए, क्योंकि एक साइड से इसके नीचे ना कलर आ चुका है। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे बिल्कुल नहीं हिलाया, आपको नज़र आ रहा है। अब ये देखिए पकड़ के ना मैं इसे आराम से दूसरी साइड चेंज कर दूँगी। बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो कलवंजी हमने लगाई हुई है ना बिल्कुल नहीं उतरेगी, साथ ही ऐसे चिपकी रहेगी। ऐसे ही 2 मिनट के लिए मैंने दूसरी साइड से भी इसे फ्राई कर लेना है ताकि नीचे से भी इसका कलर जो है ना अच्छा सा कलर, खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए। यहाँ पे देखिए इसे पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गया। इसका कलर भी इतना खूबसूरत नीचे आ चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा कितने प्यारे ये माशाल्लाह से लग रहे हैं ना, खूबसूरत से यम्मी से क्रिस्पी से हमारे फ्लावर जो है ना तैयार हो चुके हैं। इसी तरह मैं अपने दूसरे जो फ्लावर समोसे रहेंगे ना इसके अंदर डाल के वो भी फ्राई कर लूँगी। माशाल्लाह से ये देखिए तैयार हो चुके हैं। मैं दूसरे समोसे इसके अंदर डालूंगी ताकि वो भी मेरे फ्राई हो जाएं और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊं। एक एक करके बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने दूसरे समोसों को बनाया ना, इसको भी ऐसे ही मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए मेरे सारे फ्लावर समोसे तैयार हो चुके। कितने खूबसूरत, कितने यमी, इतने क्रिस्पी लग रहे हैं ना, इतने मज़े के साथ। मैंने चाय बना ली, शाम की चाय के बनाएंगे मज़ेदार से समोसों के साथ। ये बिल्कुल बेकरियों में मिलते हैं और बहुत ही महंगे मिलते हैं। अगर आप कम ही पैसों में बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़े के ये क्रिस्पी से फ्लावर समोसा तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरे फ्लावर समोसों की रेसिपी पसंद आए ना तो आपने इसे लाइक शेयर लाजमी करना है। और जो चैनल पे आने वाले न्यू लोग हैं ना सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुँच सके। इसके साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह।